Hey, what's up guys? This is Rohit and you're watching Tech Coverage। तो लैपटॉप लेना कितना डिफिकल्ट है ये सबको पता है। हमारा प्रोफेशन अलग अलग होता है, हमारी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, हमारा बजट अलग अलग होता है, तो सबके लिए एक लैपटॉप या फिर सबके लिए एक स्पेसिफिकेशन फिट नहीं बैठता। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि एक यूज़र टाइप वर्सेस डिफरेंट बजट आपको कौन सा लैपटॉप या फिर कौन सा स्पेसिफिकेशन ध्यान में रखना चाहिए आपका जो एक ड्रीम लैपटॉप है वो सिलेक्ट करने के लिए। सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो अंटिल द एंड। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट दैट लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। So let's get started। तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो हमारे पास दो एक्सिस है, y एक्सिस एंड x एक्सिस। y एक्सिस पे है हमारे यूजर ग्रुप्स जो मैंने डिवाइड किए हैं कुछ कैटेगरीज में। बेसिक यूजर है, प्रोग्रामर्स, कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो भी है वो इस ग्रुप में आते हैं। क्रिएटिव यूजर ग्रुप है जो कि वीडियो एडिटिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइन करते हैं या फिर हेवी ग्राफिक वर्क करते हैं। एंड देन वी हैव फाइनली गेमर्स जिनकी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, जिनको एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। एक्स एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो मैंने बजट कैटेगरीज की है जो कि शुरुआत होती है 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक। और जो प्रीमियम है उसमें मैंने कोई पैसे का ये नहीं रखा हुआ है, लिमिट नहीं रखी हुई है, बिकॉज दे वांट बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रीमियम यूजर्स। तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ बजट। और तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले ग्रुप से और पहली प्राइस कैटेगरी से जो कि है बेसिक ग्रुप अंडर 30,000 to 40,000 रुपीज़। तो इस अगर मैं सेक्शन पे ध्यान दूँ तो बेसिक यूजर्स को जनरली लगता है कंप्यूटर बहुत ही नॉर्मल टास्क्स के लिए, इंटरनेट सर्फिंग, वीडियो वॉचिंग, नेटफ्लिक्स देखो या फिर म्यूज़िक सुनो, वीडियो कॉल्स के लिए, ईमेल्स चेक करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करने के लिए। तो ऐसे सारे जनरल टास्क के लिए ये कैटेगरी है। तो 30 से 40,000 के बीच में हमारा पहला ऑप्शन है लेनोवो आइडियापैड S145। अब ये जो लैपटॉप है ये बहुत ही डिसेंट लैपटॉप है। अगर आप इसके लुक्स की बात करोगे, इट लुक्स एब्सोल्युटली क्लीन, वेरी प्रोफेशनल, वेरी लाइट वेट। बैटरी कैपेसिटी इसकी अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 आवर्स है, डिपेंडिंग आप कैसे यूज़ करते हो। अगर इसका प्रोसेसर आप देखोगे तो इसमें आता है AMD का Ryzen 5 क्वाड कोर 3500U प्रोसेसर। Absolutely stunning, no issues in the processing power at all। क्लॉक स्पीड आती है 2.1 गीगाहर्ट्ज़ की, अप टू 3.7 गीगाहर्ट्ज़ का बूस्ट ये देता है। कैपेसिटी इन द सेंस हार्ड डिस्क इसमें आती है 512 GB की SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड देन आपको आती है 8 GB की DDR4 रैम। इसकी स्क्रीन है 15.6 इंच, काफ़ी बड़ा लैपटॉप है जो कि ये फुल HD LED स्क्रीन है, 220 निट्स की ब्राइटनेस है। अभी 220 निट्स इज नॉट दैट मच बट इट्स अ डिसेंट स्क्रीन। इसका एक एडेड एडवांटेज है कि इसमें आपको आता है AMD Radeon Vega 8 का ग्राफिक्स। अब ये आपके जो छोटे मोटे काम, ग्राफिक रिलेटेड काम है या फिर आपको अगर कोई डिसेंट गेम खेलना है या फिर एक बेसिक गेम खेलना है तो ये आपको आराम से सपोर्ट करेगा। इसकी प्राइस है 36,000 रुपीज़ एंड फॉर दिस कैटेगरी, फॉर दिस बजट, दिस इज़ एन अमेजिंग चॉइस या फिर अमेजिंग लैपटॉप। अब देखते हैं 40,000 से लेके 1 लाख तक। येस, यू आर राइट, डू नॉट इन्वेस्ट। अगर आप सिर्फ इन स्पेसिफिक टास्क के लिए काम करने वाले हो, आपको कोई क्रिएटिव काम नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं है, गेम नहीं खेलते हो ज़्यादा हाई एंड, और आप सिर्फ एक बेसिक लैपटॉप चाहिए, आपको 40,000 से लेके 40,000 के ऊपर इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करें सिर्फ बेसिक लैपटॉप के लिए। डोंट डू दैट। बट आप अगर प्रीमियम यूज़र हो और आपको एक प्रीमियम लैपटॉप चाहिए ये सारे टास्क करने के लिए तो गो फॉर एन iPad Pro विथ मैजिक कीबोर्ड। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, येस, आई एम सजेस्टिंग iPad Pro विथ मैजिक कीबोर्ड। इट इज़ अ लैपटॉप। अगर आपको सारी डिटेल्स जाननी है तो मेरे चैनल पे एक अलग वीडियो, मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है iPad Pro मैजिक कीबोर्ड के साथ एंड व्हाई इट्स अ लैपटॉप। वॉच दैट वीडियो, यू विल गेट फुल डिटेल्स अबाउट इट। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ जो है प्रोग्रामर्स या फिर कंप्यूटर स्टूडेंट्स। अब इनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है इस कैटेगरी की। प्रोग्रामर्स को जनरली क्या चाहिए? एक नाइस कीबोर्ड, उसके ऊपर उनको चाहिए एक डिसेंट स्क्रीन, क्योंकि कोड देखना है टफ टास्क है, बहुत छोटी छोटी उसके ऊपर कैरेक्टर्स होते हैं। तीसरा चाहिए इनको ऐप डेवलपमेंट आराम से होनी चाहिए, एक डिसेंट प्रोसेसर चाहिए। ग्राफिक्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज कोड इज़ लाइक इट्स नॉट ग्राफिक हैवी थिंग दैट यू डू। लाइट वेट लैपटॉप, दैट इज़ व्हाट द रिक्वायरमेंट्स आर। अगर आप देखोगे इसमें
तो फर्स्ट कैटेगरी जो है 30 से 40 हज़ार के बीच में, सेम आइडिया पैड, लिनोवो आइडिया पैड S145, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, दिस इज मोर देन कैपेबल इनफ टू हैंडल योर डेली टास्क एज वेल एज सम हैवी टास्क दैट यू डू। तो अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप स्टार्ट पे हो आपके करियर के, आपको एक ऐसे लैपटॉप में इन्वेस्ट करना है जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 30 से 40 हज़ार के बीच में आप कोडिंग करते हो, दिस इज दी बेस्ट लैपटॉप। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 40 से 60 हज़ार के बीच में आपको मिलता है डेल का वोस्त्रो 153590। अब ये जो लैपटॉप है, दिस इज एन अमेजिंग लैपटॉप गाइस, एंड प्रोग्रामर्स के लिए या फिर स्टूडेंट्स जो है उनको मैं जनरली डेल के लैपटॉप इसीलिए रिकमेंड करता हूँ बिकॉज दे आर वेरी डिपेंडेबल लैपटॉप्स। उनकी बैटरी बहुत अच्छी होती है, उनकी स्क्रीन क्वालिटी होती है, इनकी बिल्ड क्वालिटी डिसेंट होती है, एंड यू कैन यूज इट फॉर अ लॉन्गर टर्म ऑफ टाइम। तो इस प्राइस पॉइंट पे डेल वोस्त्रो 153590 इज दी बेस्ट लैपटॉप। इसका प्रोसेसर आता है आपको 10th जेन इंटेल का i5 प्रोसेसर। इसका क्लॉक स्पीड अप टू 4.2 गीगाहर्ट्ज़ है, तो स्पीड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कैपेसिटी रादर आपको हार्ड डिस्क आती है दो, एक आती है 256 GB की SSD एंड 1 TB की HDD। सो एब्सोल्युटली स्टनिंग, एब्सोल्युटली ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। रैम आती है आपको 8 GB की DDR4 रैम जिसकी स्पीड है 2666 मेगाहर्ट्ज़, जो कि थोड़ी सी फास्टर है 2444 से। स्क्रीन आती है आपको 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर स्क्रीन। इट्स अ वेरी डिसेंट स्क्रीन, इट गेट्स ब्राइट एज यू रिक्वायर टू डू योर वर्क। ग्राफिक प्रोसेसर इसमें आता है AMD Radeon 610 2G DDR5 ग्राफिक्स। अब ये जो ग्राफिक्स है ये एडिशनल बेनिफिट है, आपको जनरली नहीं रिक्वायर्ड होगा, बट अगर आप कोई ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो या फिर UI डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसमें ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसकी प्राइस है 57,000 रुपीज़ डेल के वेबसाइट पे। डेल के वेबसाइट पे बहुत सारे स्टूडेंट डिस्काउंट्स भी होते हैं, बहुत सारी ऑफर्स भी होती है। मैंने उन ऑफर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ है। ये कोर प्राइस है 57,000। इसके ऊपर अगर आपको और डिस्काउंट्स मिल गए, good for you, but this is the laptop in this particular price category which I liked। अगर हम आगे बढ़ेंगे प्राइस पॉइंट पे प्रोग्रामर्स और कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए, और 60,000 से लेके 80,000 तक अगर आपको इन्वेस्ट करना है इस लैपटॉप में, तो मेरा अगला रिकमेंडेशन है डेल इंस्पिरॉन 5590। अगर आप इस लैपटॉप के देखोगे तो इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल लुकिंग लैपटॉप, वेरी क्लीन डिज़ाइन, एंड अगेन डेल का है तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल लैपटॉप है। इसमें भी आपको मिलेगा 10th जेन, हावेवर बिकॉज प्राइस पॉइंट ज़्यादा है आपको मिलता है i7 प्रोसेसर, क्लॉक स्पीड अप टू 4.9 गीगाहर्ट्ज़। डू यू रियली नीड दैट मच? नो, बट अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो देन दिस इज द गुड लैपटॉप टू गो फॉर। रैम इसको मिलती है 8 GB की DDR4 रैम, अगेन 2666 MHz के साथ, मेगाहर्ट्ज़ के साथ बेसिकली। 15.6 इंच की फुल एंटी ग्लेयर फुल HD स्क्रीन, वेरी डिसेंट स्क्रीन, बेटर देन वोस्त्रो बाय द वे। दोनों स्क्रीन भले वो सेम कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं बट उसकी कलर एक्यूरेसी डेल इंस्पिरॉन की थोड़ी ज़्यादा है। इट्स अ वेरी लाइट वेट लैपटॉप, बैटरी इज़ अमेजिंग, 7 to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप होता है, और कोडर्स के लिए जनरली बैटरी इतनी ड्रेन आउट नहीं होती है काम करते वक्त। इसमें भी आपको मिलता है NVIDIA का GeForce MX 250 2 GB का DDR5 डेडिकेटेड ग्राफिक्स, जो कि आपके छोटे मोटे ग्राफिक्स या फिर एक बेसलाइन गेम्स जो है वो आराम से हैंडल कर लेगा। इसकी प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रुपीज़ डेल के वेबसाइट पे। अगेन आपको अगर डिस्काउंट मिलता है, रियली गुड। डोंट इन्वेस्ट एनीथिंग बियॉन्ड 80,000। आई वुड सजेस्ट डोंट इन्वेस्ट एनीथिंग बियॉन्ड 60,000 अगर आप प्रोग्रामर हो, अगर आपको एक डिसेंट लैपटॉप चाहिए तो। हाउएवर मैंने आपको 60 to 80K का भी एक ऑप्शन दिया था। आई रियली लाइक दैट लैपटॉप एज वेल, बट 80,000 to 1 lakh इज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। डोंट डू दैट। अगर आप प्रीमियम यूज़र हो या फिर आप स्विफ्ट में काम करते हो, जो ऐप डेवलपमेंट सिर्फ एप्पल के ऐप डेवलप करते हो, तो मैकबुक प्रो 13 इंच वुड बी द बेस्ट पॉसिबल डील फॉर यू। आप उसको अलग अलग लेवल पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट आई वुड अगेन सजेस्ट डोंट बाय एप्पल मैकबुक्स और अदर मैकबुक्स एट दिस पॉइंट, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द ईयर एप्पल ARM मैकबुक्स लाएगा। दे विल बी मच मोर हाई परफॉर्मिंग एंड एनर्जी एफिशिएंट। They will be really good laptops. Don't invest in Apple.
इफ यू आर नॉट गोना बाय अनदर लैपटॉप फॉर नेक्स्ट 4-5 years, वेट अंटिल द ईयर एंड सी कि कौन सा एप्पल लैपटॉप लॉन्च करता है। और तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्रिएटिव ग्रुप की तरफ। तो अगर आप ये क्रिएटिव ग्रुप का कोई भी लैपटॉप ले रहे हो तो बट ऑब्वियस आप बेसिक यूजर का भी काम कर सकते हो, प्रोग्रामर या फिर कंप्यूटर स्टूडेंट्स के भी टास्क उसमें कर सकते हो, प्लस आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइन कर सकते हो, हैवी ग्राफिक वर्क कर सकते हो। तो इन यूजर्स की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, इनको ग्राफिक परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए लैपटॉप की, इनको रैम अच्छी चाहिए, इनको हैंग नहीं होना चाहिए कंप्यूटर अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, रेंडरिंग में फास्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो मेन बात आती है प्रोसेसर पे और ग्राफिक सपोर्ट पे। तो पहले देखते हैं 30,000 से लेके 40,000 में कौन सा लैपटॉप आपको बैठता है। कोई भी नहीं, आई वुड नॉट सजेस्ट यू बाय एनीथिंग इन दैट प्राइस रेंज। अगर आपकी वही प्राइस है, अगर आप उसके ऊपर नहीं इन्वेस्ट कर सकते, आई डिडंट फाइंड एनी लैपटॉप कि मैं आपको सजेस्ट करूँ। मेरे को आपके पैसे बिल्कुल बर्बाद नहीं करने, क्योंकि अगर आप बेसिक लैपटॉप लेते हो वो हैंग कर जाएगा वीडियो एडिटिंग में या फिर फोटोशॉप में, बहुत प्रॉब्लम देते हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होगी आपकी, एक थोड़े टाइम के बाद यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड विद दैट। सो आई वुड नॉट रिकमेंड एनीथिंग इन दैट प्राइस रेंज। अगर आपका बजट 40,000 से लेके 60,000 तक है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको Asus का X509JB। ये कि बहुत ही कैपेबल लैपटॉप है। इसके अगर आप स्पेसिफिकेशंस देखोगे तो इसमें आपको मिलता है 10th जेन का Intel i5 जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। क्लॉक स्पीड इसका जाता है 3.6 गीगाहर्ट्ज तक। 512 GB की इसकी SSD है, कैपेसिटी रादर हार्ड ड्राइव। 8 GB की DDR4 रैम मिलती है ना। 8 GB रैम आपको मिनिमम चाहिए। 4 GB कोई भी लैपटॉप मत लो, देयर इज नो नीड फॉर दैट। वो लैपटॉप्स में इतने प्रॉब्लम्स आते हैं 4 GB में। डोंट इन्वेस्ट योर मनी इन एनी 4 GB लैपटॉप्स। इसकी स्क्रीन आपको मिलेगी 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर स्क्रीन, वेरी नाइस स्क्रीन, वेरी डिसेंट स्क्रीन। इसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलता है एनवीडिया का GeForce MX 110 2 GB का DDR5। हालांकि मेरे को थोड़ा ग्राफिक्स कार्ड हाई एंड मिलता तो अच्छा रहता, बट अगर आपका ये बजट है आई वुड रिकमेंड यू टू गो, जब हम गेमर्स की कैटेगरी डिस्कस करेंगे, गो देयर एंड वो लैपटॉप सिलेक्ट कीजिए जो आपके बाकी के भी काम करेगा। हालांकि उनका पर्पस अलग होता है बट इट मे सूट योर वर्क फ्लो। इसकी प्राइस है 51,000 रुपीज़ इंडिया में। एंड अगर आपको कोई अलग ऑफर्स भी मिलते हैं अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, प्लीज़ यूज़ दोज और जितने डाउन हो सके उतनी करिए इस प्राइस को। एंड दिस इज़ रियली केपेबल लैपटॉप फॉर योर बेसिक वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिकल वर्क दैट यू डू। आगे बढ़ते हैं 60,000 से लेके 80,000 रुपीज़ के बजट पे क्रिएटिव ग्रुप के लिए। अब यहाँ से चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, आपको अमेजिंग चॉइसेस है। एंड माय पर्सनल फेवरेट इन दिस कैटेगरी इज Lenovo का Y540। अब ये लैपटॉप लुक्स में अमेजिंग है। आई रियली लाइक द लुक, वेरी क्लीन प्रोफेशनल लुक। जब आप उसको ओपन करते हो तो इनसाइड योर कीबोर्ड इज लिट, इट्स अमेजिंगली, इट्स नाइस कीबोर्ड, इट्स द की ट्रैवल इज नाइस। एंड एक ओवरऑल आपको स्क्रीन भी बहुत अच्छी मिलती है। 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर का स्क्रीन है, इसकी बहुत ब्राइट स्क्रीन है, रियली नाइस स्क्रीन। इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है 9th जेन का Intel i7 प्रोसेसर। इट इज़ अमेजिंगली फास्ट प्रोसेसर, 9th जेन Intel i7 जो कि 9750H है। नाइस परफॉर्मिंग प्रोसेसर। क्लॉक स्पीड इसकी है, बेस क्लॉक स्पीड है 2.6 गीगाहर्ट्ज की, और ये फायर अप करता है, बूस्ट करता है अंटिल 4.5 गीगाहर्ट्ज, विच इज़ ए नाइस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपको 2 हार्ड डिस्क मिलेगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपको वीडियो सेव करने के लिए आपको चाहिए उतनी कैपेसिटी चाहिए। इसमें आपको मिलता है 256 GB की SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड 1 TB की HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। तो आप हार्ड डिस्क ड्राइव पे अपना पूरा काम सेव कर सकते हो, वीडियो सेव कर सकते हो, रॉ फाइल सेव कर सकते हो, और SSD यू कैन यूज़ फॉर प्रोसेसिंग। सो दिस इज़ अ रियली नाइस कॉन्फ़िगरेशन। NVIDIA का GTX 1650 4 GB का DDR5 ग्राफिक्स कार्ड आपको इसमें मिलता है डेडिकेटेड। एब्सोल्युटली स्टनिंग परफॉर्मेंस, एंड आपके कोई भी वीडियो एडिटिंग के काम में आपको कोई इशू नहीं होगा इस कंप्यूटर पे। दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस एंड आई वुड रिकमेंड यू टू सी दैट लैपटॉप, अंडरस्टैंड इट, स्टडी इट, एंड अगर आप ले सकते हो इस कैटेगरी में, इस बजट में, दिस इज़ द वन टू गो फॉर। इसकी प्राइस है इंडिया में 78,000 रुपीज़।
ऑफर्स चेक करो, फ्लिपकार्ट पे बहुत सारी ऑफर्स हैं, अमेजॉन पे बहुत सारी ऑफर्स है, लिनोवो के वेबसाइट पे बहुत सारी ऑफर्स है। सो बिफोर बाइंग प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सारी ऑफर्स भी चेक करें। ऑन टॉप ऑफ दैट आप इस लैपटॉप को गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अ रियली नाइस गेमिंग लैपटॉप एज वेल। मैंने जनरली इसको गेमिंग में इसीलिए मेंशन नहीं किया बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। गेमिंग के लिए आई प्रेफर टू हैव, अगर इस बजट पे हो तो 16 GB रैम जो इसमें नहीं आती है, बट अगर आपके पास ये है तो इट इज़ मोर देन कैपेबल इनफ टू हैंडल गेमिंग्स एज वेल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिव ग्रुप में 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का अगर आपका बजट है तो आपको कौन सा लैपटॉप या फिर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपको हेल्प कर सकता है। और मेरा पर्सनल फेवरेट इन दिस कैटेगरी Asus ZenBook Duo। अब इसमें आती है आपको 2 स्क्रीन, एक जो कीबोर्ड के नीचे, कीबोर्ड के सामने वाली जो स्क्रीन है वो आती है आपको 4K पैनल, और जो मेन स्क्रीन आती है आपको वो है फुल HD पैनल। एंड दोज आर अमेजिंग स्क्रीन्स गाइज, वेरी ब्राइट, वेरी क्रिस्प, वेरी क्लियर, वेरी कलर एक्यूरेट। इसमें आपको मिलता है इंटेल का 10th Gen इंटेल i5 का प्रोसेसर जो कि लेटेस्ट है। क्लॉक स्पीड इसकी अप टू 4.2 GHz। कैपेसिटी आपको मिलती है 512 GB की SSD विच इज़ सॉलिड स्टेट ड्राइव, बहुत ही फास्ट SSD होती है ये। रैम आपको मिलती है 8 GB। स्क्रीन आपको मिलती है डुअल FHD स्क्रीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अमेजिंगली लिट स्क्रीन, अमेजिंगली ब्राइट। ग्राफिक्स कार्ड आपको आता है NVIDIA का GeForce MX 250 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड। ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। स्क्रीन अच्छी है, लुक्स अच्छे हैं, मल्टीपल स्क्रीन्स है, यूज़ केसेस बहुत अच्छे हैं इस लैपटॉप के। हार्ड डिस्क आपको अच्छी मिलती है, आपको प्रोसेसर डिसेंट है, क्लॉक स्पीड अच्छा है। ग्राफिक्स कार्ड अगर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आई डोंट नो इफ़ यू कैन कॉन्फ़िगर दिस ग्राफिक कार्ड और नो, बट अगर आप अपग्रेड कर सकते हो आई वुड सजेस्ट, रैम से बेटर है कि आप ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड कीजिए एंड सी हाउ मच इट कॉस्ट्स। इसकी इंडिया में प्राइस है 94,000 रुपीज़। हाई एंड है फॉर श्योर, बट यू नो जो मल्टी स्क्रीन है उसका क्रिएटिव लोग अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आई रियली लाइक्ड इट। सो या दैट्स माई पर्सनल चॉइस इन दैट बजट रेंज फॉर क्रिएटिव पीपल। अगर क्रिएटिव ग्रुप में आपको प्रीमियम ऑप्शन चाहिए तो है मैकबुक प्रो 16 इंच का जो लेटेस्ट AMD का 5600M ग्राफिक्स कार्ड के साथ जो आता है कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्युटली एक्सपेंसिव बट दैट इज़ अ बीस्ट। वीडियो एडिटिंग, एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क आप उस पर आराम से कर सकते हो। वेरी कैपेबल, न्यू कीबोर्ड आया है उसमें एंड स्क्रीन इज अमेजिंग। इट्स सुपर कंप्यूटर, सुपर लैपटॉप, मैकबुक प्रो 16 इंच फॉर प्रीमियम यूजर्स। अब बात करते हैं गेमर्स की। ना गेमिंग कंप्यूटर्स जो होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है। उनको हीट वेंटिलेशन जो होता है कंप्यूटर का वो अच्छा चाहिए, उनको ग्राफिक्स हैवी चाहिए, प्रोसेसर डिसेंट है तो भी ठीक है, रैम ज़्यादा चाहिए एंड स्क्रीन अच्छी चाहिए। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रख के जो गेमिंग लैपटॉप्स है वो बनाए जाते हैं। अब गेमिंग लैपटॉप्स में 30 से 40 हज़ार में कोई सजेशन नहीं है मेरी एंड से, कोई अच्छे गेमिंग लैपटॉप्स नहीं है। दे ऑल स्ट्रगल टू परफॉर्म एंड दैट्स वाई मैं इसमें 30 से 40 हज़ार में मैं कोई भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा गेमिंग लैपटॉप। अगर आपको पता है कोई 30 से 40 हज़ार में, सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। आई विल डेफिनेटली गो हैड एंड टेक अ लुक एट इट। 40 से 60 हज़ार में मैं आपको रेकमेंड करूंगा Asus का टफ गेमिंग 15। नाउ ये बहुत ही पॉपुलर लैपटॉप है Asus का एंड इसका प्रोसेसर आपको मिलता है AMD Ryzen 5 3550H जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। क्लॉक स्पीड 2.1 GHz अप टू 3.7 GHz। कैपेसिटी आपको मिलती है 512 GB की SSD एंड रैम आपको मिलती है 8 GB की DDR4 रैम। आप इसको अपग्रेड कर सकते हो अप टू 32 GB विच इज़ अ नाइस एडिशन। स्क्रीन आपको मिलती है 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पैनल। जैसे मैंने आपको पहले बताया ये गेमिंग कंप्यूटर का एक मेन पॉइंट होता है कि स्क्रीन अच्छी चाहिए उसमें, तो आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पैनल। इसके साथ ग्राफिक्स कार्ड बहुत ही अच्छा है, NVIDIA का GeForce GTX 1650 4 GB DDR5 ग्राफिक्स कार्ड। तो ये ग्राफिक्स कार्ड इज अमेजिंग ग्राफिक कार्ड एंड इतना छोटे मशीन में इतना सब कुछ फिट करना, अमेजिंग वर्क बाय Asus। दिस परफॉर्म्स रियली वेल। हीट कंट्रोल भी अच्छा है। प्रोसेसर बिकॉज AMD का प्रोसेसर है वो ज़्यादा उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है कंपेयर टू इंटेल। सो दिस इज़ अ रियली गुड लैपटॉप और इसकी प्राइस है 60,000 रुपीज़ इंडिया में, विच इज़ अ नाइस बजट गेमिंग लैपटॉप आई वुड सजेस्ट।
अगले बजट में आपको मिलता है जो 60,000 से लेके 80,000 का बजट है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट लैपटॉप है इस कैटेगरी में फॉर गेमर्स इज अगेन Asus का ROG Zephyrus एंड वाओ दिस लैपटॉप इज सो अमेजिंग। आई मीन अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा इस लैपटॉप में आपको मिलता है AMD Ryzen 7 क्वाड कोर 3750H प्रोसेसर, सुपर अमेजिंग प्रोसेसर। क्लॉक स्पीड इसकी आती है 2.3 गीगाहर्ट्ज की, टर्बो बूस्ट देता है आपको 4 गीगाहर्ट्ज तक। कैपेसिटी अगेन 512 GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। रैम आपको मिलती है 16 GB की रैम, जिसको आप 32 GB तक भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। स्क्रीन इसकी आती है आपको 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर, अगेन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पैनल। ग्राफिक्स इसमें आता है आपको एंड दिस इज रियली नाइस ग्राफिक्स कार्ड, GeForce GTX 1660 Ti Max Q 6 GB का DDR6। अब आई नो इट्स टू मच टू टेक इन, बट 6 GB ग्राफिक्स कार्ड है GTX 1660 Ti Max Q, amazing graphics card. It performs really well, it handles details really nicely, and in this laptop the kind of package that you get, super amazing. DDR6 is again the fastest graphics that you could see in this price range, और इसकी प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रुपीज़। एक दो साइट पे मैंने कम भी देखे हैं, कुछ साइट पे मैंने एक आध हज़ार ज़्यादा भी देखे, बट अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रुपीज़ इज़ द प्राइस। अगर इस प्राइस पॉइंट पे आप हो, आपको इन्वेस्ट करना है गेमिंग लैपटॉप में, दिस इज़ द वन टू गो फॉर। अब बात करते हैं ऐसे गेमर्स के लिए जो 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गेमिंग लैपटॉप्स में। उनके लिए है Acer Helios 300, अमेजिंग लैपटॉप। आई मीन इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है, बट ऑब्वियस आप पैसे भी उतने ही दे रहे हो, बट इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो आपको मिलता है Intel Core i5 9th Gen, कैपेसिटी 256, अगेन 1 TB की HDD, तो 2 आपको हार्ड ड्राइव्स मिलेंगी इसमें। रैम आपको मिलती है 16 GB, स्क्रीन आपको मिलती है 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पैनल, GeForce RTX 2060 6 GB DDR6। तो इसमें जो एडिशनल पैसे है वो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश पैनल के है, और ये जो नया ग्राफिक्स कार्ड है RTX 2060 उसके है। इसकी प्राइस आपको जाती है 1 लाख रुपए तक। आई मीन फॉर 1 लाख रुपए के लिए ये कंप्यूटर इज़ super amazing, but it's super expensive. But this is what I liked. This is what I experienced in this particular laptop. Is amazing way to handle games. ज़्यादा गर्म नहीं होता, हीट जो मैनेजमेंट है इसकी, टेम्परेचर मैनेजमेंट है, अंदर का कूलिंग सिस्टम जो है, अमेजिंग कूलिंग सिस्टम। तो फॉर दिस प्राइस पॉइंट आई गेस दिस इज़ द बेस्ट लैपटॉप दैट आई कुड सजेस्ट यू। अगर आपके पास और कोई ऐसे ऑप्शंस है जो आपको लगता है कि बेस्ट लैपटॉप्स है गेमिंग के इस कैटेगरी में, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे डेफिनेटली बताइए। प्रीमियम यूजर्स के लिए है Alienware का M15R2 गेमिंग। आई गेस इसकी प्राइस कुछ 3-3.5 लाख के आसपास जाएगी, एंड आई वोंट गो इन डिटेल अबाउट दिस लैपटॉप, बट सुपर हाई स्पेक i9 Core i9 प्रोसेसर्स, and you have 32 GB of RAM, latest graphics card from Alienware। तो ये Alienware के लैपटॉप्स है जो काफ़ी हाई एंड होते हैं। अगर आप सोच रहे हो प्रीमियम गेमिंग लैपटॉप लेने की, दिस इज़ द वन टू लुक फॉर। एंड देयर इज़ ऑल्सो वन मोर Area 51M जो इसका अपग्रेडेड वर्जन है, सुपर अमेजिंग गाइज। तो ये थी हमारी कंपैरिजन, ये थी हमारी एनालिसिस। आई होप यू लाइक्ड इट। थोड़ा फास्ट पेस्ड हो गया है वीडियो, आई नो दैट, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे डिटेल्स भी दिए हुए हैं। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। इफ यू लाइक दिस, प्लीज हिट दैट लाइक बटन। सी यू नेक्स्ट टाइम, पीस।